18 जनवरी 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन होगा। शनिवार को नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में यह आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शनिवार को देश के 50,000 से भी ज्यादा गाँव में 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वामित्व योजना के तहत लाखों लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। आज ये कार्ड देश के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा गाँव और 230 से ज्यादा जिलों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। और ये संपत्ति कार्ड मिलने से लोगों के जमीन से जुड़े आपसी झगड़े खत्म होंगे, क्योंकि लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल पाएगा। चलिए अगली खबर है, इसी महीने की अंतिम तारीख 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। और दोस्तों, ये बजट 2025 के सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। अगले महीने 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 8वां बजट पेश करेगी। तो कुल मिलाकर 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक जो ये बजट सत्र रहेगा, इस दौरान पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी। और पूरे बजट सत्र में कुल 27 बैठकें भी होगी। और दोस्तों, इस बार के बजट में ये सरकार की 9 प्रमुख प्राथमिकताएं रहेगी। कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत इन प्राथमिकताओं पर सरकार बजट में फोकस रखेगी। और वहीं खबर है दोस्तों कि बजट 2025 में भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने का भी इंतजाम किया जाएगा। तो सरकार इससे जुड़ा भी सख्त कदम उठा सकती है और रुपये की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं भी लाई जा सकती है। और इस बार के बजट में जनगणना के लिए भी सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। 6 साल बाद जनगणना की राशि को भी दुगना किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। ऑटो एक्सपो 2025 की शुरुआत हुई। पहले ही दिन मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ई विटारा पेश की। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए तक हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, हुंडई कंपनी ने भी अपनी क्रेटा का ईवी वर्जन लॉन्च किया। इसकी शुरुआती कीमत 18 लाख रुपए तक हो सकती है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज करने पर आपको 473 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। और इस क्रेटा ईवी में 52 सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर भी मिलेंगे। मारुति ई विटारा से इसका मुकाबला होगा। और 2 व्हीलर में भी हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किए 4 नए प्रोडक्ट्स। 250 सीसी सेगमेंट में भी हीरो कंपनी ने कदम रखा है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भारत मोबिलिटी 2025 का उद्घाटन किया था। कल 17 जनवरी से ये शुरू हुआ, जो कि 22 जनवरी तक चलेगा पूरा इवेंट। इस दौरान और भी कई सारी कारें और बाइक्स लॉन्च होगी। ये ऑटो एक्सपो का 17वां एडिशन है जो शुरू हो चुका है। इस बार कंपनियों को भी फ्री एंट्री मिल रही है। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो बन चुका है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। चलिए अगली खबर देखिए। महंगाई को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया। केंद्र सरकार ने कहा कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर हमारी नजर है। RINL की पुनरुद्धार योजना को भी मंजूरी दी। देश के खाद्य मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करके बताया गया है कि सरकार उपभोक्ताओं और किसानों के हित में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए समय पर निर्णय ले रही है। और इसके तहत खाद्य पदार्थों यानी खाने पीने की चीजों की कीमतों पर सरकार कड़ी नजर रख रही है, ताकि इनकी कीमतें स्थिर बनी रहे, महंगाई पर नियंत्रण बना रहे। और सरकार ने एक फैसला ये भी लिया दोस्तों, FCI ने राज्यों और एथेनॉल उत्पादकों के लिए चावल की कीमत को भी घटाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और एथेनॉल उत्पादकों के लिए खुले बाजार में ये बिक्री योजना OMSS के तहत FCI चावल का आरक्षित मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल घटाया है। और अब इसका नया मूल्य 2250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सिंगापुर भारत का 6ठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना। देश को साल 2023-24 में भी सिंगापुर से मिला सबसे ज्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंगापुर ने भारत में अच्छा खासा निवेश भी किया। चलिए अगली खबर देखिए। अमरनाथ यात्रा मार्ग में बनेगी एशिया की सबसे लंबी सुरंग। सरकार की एक नई योजना है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में अभी एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत जम्मू में पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और इस सुरंग के निर्माण से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि खराब मौसम और कठिनाइयों के दौरान भी श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। रूसी सेना में लड़ रहे 12 भारतीयों की जान गई और 16 भारतीय लापता हैं। ये खबर सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने रूस को सख्त आदेश जारी करते हुए क्या कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में जो 12 भारतीयों की मौत हुई, इसके अलावा भी रूसी सेना की तरफ से लड़ रहे 16 भारतीय लापता हैं। फंसे भारतीयों को जल्द ही वापस लाएंगे। और रूस को ये भी आदेश दिया कि रूस में अब जितने भी भारतीय सैनिक शामिल है रूसी सेना में, उन सबको तुरंत भारत भेजा जाए। और स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। अब 1 साल में ले सकेंगे आप BEd की डिग्री। जी हाँ, 1 ईयर BEd कोर्स को NCTE की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। 2030 के बाद तो जो अभी BEd का कोर्स चल रहा है वो बंद ही हो जाएगा। खास करके टीचिंग फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए ये बड़ा काम का अपडेट है। अभी सरकार का प्लान है 2030 तक जो अभी 2 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम है उसको बंद करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री धारक ही डायरेक्टली BEd कोर्स में प्रवेश ले पाएंगे। और PG डिग्री धारक भी 1 साल के पाठ्यक्रम में दाखिला यानी कि एडमिशन ले पाएंगे। तो ये NCTE की तरफ से नया आदेश भी जारी किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई। उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी और हरियाणा NCR में पटाखों पर बैन लगाए। कठोर आदेश देंगे क्योंकि सरकार को कोई चिंता नहीं है।
एक 40 साल पुरानी याचिका पर भी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय रहते पटाखों और दूसरे प्रदूषण फैलाने वाली चीजों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की समस्याएं गंभीर हैं और कोर्ट को कार्रवाई करनी होगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे मुकेश अंबानी भी। ट्रंप के साथ कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे। 18 तारीख को आज ही अमेरिका रवाना होंगे और 20 तारीख को जो ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें ये भी शिरकत करेंगे। और दोस्तों एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से अपडेट है ये। यूरोप जा रहे 44 पाकिस्तानियों की समंदर में डूबकर मौत हो गई। मोरक्को के पास अटलांटिक महासागर में नाव पलट गई। ये सभी अवैध तरीके से स्पेन जा रहे थे और इस हादसे में 44 पाकिस्तानी नागरिकों की डूबकर जान चली गई। बताया जा रहा है कि नाव पर 80 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 50 से ज्यादा की मौत होने की खबर है। और हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। कहा कि शादी से मना करना किसी को खुद की जान लेने के लिए उकसाना नहीं है। और ये फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक युवक को भी बरी कर दिया। कहा कि ब्रेकअप के बाद अगर कोई लड़की खुद की जान ले लेती है तो उसके लिए बॉयफ्रेंड जिम्मेदार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर स्थित बेंच की तरफ से एक GF-BF यानी लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले पर यह बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें लड़की खुद की जान ले लेती है तो परिजन उसके बॉयफ्रेंड पर केस लगाते हैं उसको उकसाने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने लड़के को पूरी तरह से बरी कर दिया। हाल ही में इस तरह का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया था, देख सकते हैं आप डिटेल। और इसके अलावा दोस्तों पति पत्नी के मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा कि जबरन विवाह अगर कोई लड़की महिला पत्नी करती है तो उस पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का कोई हक नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जबरन विवाह के एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा अपीलकर्ता के बेल की शर्त के रूप में पत्नी को 4000 रूपए हर महीना गुजारा भत्ता देने के निर्देश को भी रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि धारा 438 के तहत शक्ति का इस्तेमाल कर ऐसी अप्रासंगिक शर्त नहीं लगा सकती है कोई पत्नी। देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में और क्या बयान दिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली के छात्रों के लिए फ्री होगी अब बस सर्विस। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले एक और बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार PM नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर ये भी मांग की है कि मेट्रो में भी, मतलब दिल्ली मेट्रो में भी स्टूडेंट को किराए में 50% तक की छूट मिले। और बाकी महिलाओं के बाद स्टूडेंट के लिए भी दिल्ली सरकार ने फिलहाल बसों में सफर फ्री करने की घोषणा की है। इधर बीजेपी ने भी देखिए दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कहा कि एक तो दिल्ली में लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना मिल पाएगा। इसके अलावा भी दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने खजाना खोल दिया। घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर और फ्री योजनाओं के कई बड़े ऐलान किए। देखिए दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ। घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और त्योहारी मौके पर जैसे होली दिवाली हो गए, इस मौके पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए भी मिलेंगे। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं महिलाओं, बुजुर्ग और स्टूडेंट के लिए। आम आदमी पार्टी की अभी क्या घोषणाएं हैं, भाजपा ने क्या क्या घोषणाएं की और कांग्रेस ने क्या क्या ऐलान किया, तीनों का ही कंपैरिजन देख लीजिएगा। क्योंकि मैं कभी कभी अलग अलग बताता हूं तो आप कहते हो कि यार डीएलएस भाई केवल बीजेपी का बताते हो, केवल आम आदमी पार्टी का बताते हो, आप कांग्रेस का नहीं बताते हो। तो इसलिए मैंने टेबल में ये तीनों के कंपैरिजन डाल दिए, ठीक है। और गैस सिलेंडर सब्सिडी वगैरह को लेकर भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने हेल्थ और LPG सिलेंडर पर ये घोषणाएं की है। और बिजली, पानी और ऑटो चालकों के लिए भी भाजपा ने तो कोई घोषणा नहीं की ऑटो चालकों के लिए। आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों की बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस ने भी फिलहाल इनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। ये तीनों राजनीतिक पार्टियों के आप मैनिफेस्टो के बड़े ऐलान देख, सरकार आती है और कौन अपने कितने वादे पूरे कर पाते हैं। फिलहाल देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली को लेकर एक और बड़ा फैसला सुनाया गया कि दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तो बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तर्क देते हुए केजरीवाल ने ये भाजपा पर निशाना साधा। केजरीवाल बोले कि भाजपा का संकल्प पत्र भी झूठ का पुलिंदा है, कानून व्यवस्था सुधारने पर एक भी लाइन इसमें नहीं है। तो ये कुछ चुनावी बयानबाजी चल रही है। और इसी बीच दिल्ली वासियों के लिए एक और अपडेट है दोस्तों, अभी दिल्ली NCR में थोड़ा प्रदूषण कम हुआ है तो ग्रेड 3 के प्रतिबंध भी हट चुके हैं। तो अब दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन तो चल पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि ग्रेड 1 और 2 की पाबंदियां फिलहाल अभी भी लागू रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए आप, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डी गुके समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें एक तो शूटर मनु को भी और जो चेस वर्ल्ड के चैंपियन रहे हाल ही में डी गुकेश, उन समेत 4 खिलाड़ियों को ये खेल रत्न अवार्ड मिले हैं। पैरालंपिक्स में जेवलिन का गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार अवार्ड भी दिए गए। खेल रत्न किन किन खिलाड़ियों को मिले, चारों खिलाड़ियों के नाम आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। और इसके अलावा खेल समाचार पर एक और खबर है दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान हो जाएगा। टाइमिंग से लेकर खेलों तक के A to Z डिटेल सामने आ चुके हैं। भारत 18 जनवरी को करेगा चैंपियंस ट्रॉफी टीम का ऐलान। अजीत अगरकर और रोहित शर्मा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बताया जा रहा है दोस्तों कि इस भारतीय टीम के ऐलान के दौरान शमी की वापसी हो सकती है, सूर्या और शार्दुल को बाहर किया जा सकता है। 19 फरवरी से ये टूर्नामेंट शुरू होंगे, ठीक है। और बाकी तो आज ऑफिशियल टीम के अनाउंसमेंट के बाद पता चली जाएगा। और स्पोर्ट्स न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद अब BCCI ने 10 सख्त नियम लागू किए।
घरेलू क्रिकेट खेलना होगा, सीरीज के दौरान कोई विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा, प्रैक्टिस सेशन में भी रहना जरूरी होगा। ये मतलब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई की तरफ से 10 पॉइंट जारी किए गाइडलाइंस में। फैमिली के साथ ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा सामान नहीं ले जा पाएंगे खिलाड़ी अपने टूर के दौरान, और किसी दौरे या सीरीज में अपने निजी स्टाफ जैसे सेफ, कुक, नाई वगैरह को भी नहीं ले जा पाएंगे। विदेशी दौरे पर फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। सीरीज खत्म होने पर खिलाड़ी घर भी जल्दी नहीं आ सकेंगे। है ना, तो ये भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की है बीसीसीआई ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर 25 किसानों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए, और इस वारंट में पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ी है। दरअसल ये 3 साल पहले एक घटना हुई थी, आपको बताओगा। बिना कार्यक्रम के ही लौटे थे पीएम मोदी, पंजाब में एक कांड हुआ था। तो इस मामले पर अब कोर्ट ने 25 किसानों का गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। 5 जनवरी 2022 का ये मामला है। और इधर किसान आंदोलन पर भी खबर आ रही है कि जो किसान नेता डल्लेवाल अनशन पर बैठे हैं उनका वजन 20 किलो तक घटा। अब आज आंदोलनकारी किसानों की संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम से मीटिंग होगी, फिर 21 जनवरी को किसान दिल्ली कूच भी करेंगे। और अभी डल्लेवाल के समर्थन में 111 और लोगों ने जो आमरण अनशन शुरू किया उसको भी 3 दिन हो गए। तो ये किसान आंदोलन को लेकर लेटेस्ट अपडेट रहा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत की एक नई उपलब्धि, 18 सेकंड में दुश्मन को तबाह करने वाली नाग मिसाइल भी भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि एक बार निशाना लगाओ और भूल जाओ। 36 साल बाद 3rd जनरेशन सेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है एडवांस एंटी टैंक गाइडेंस स्वदेशी मिसाइल, जिससे हमारी भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। और वही खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में सुरक्षा बलों ने 12 और नक्सलियों को मार गिराया। इन नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद हुए। और छत्तीसगढ़ बस्तर में भी 24 घंटे में 2 आईईडी ब्लास्ट हुए, जिसमें 4 जवान घायल हो गए। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब में नहीं दिखाई गई कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। पीवीआर ने 80 थिएटरों में शो रोके। कंगना रनौत बोले कि ये कला और कलाकार का उत्पीड़न है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर एवं हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर अभी पंजाब में काफी कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। सिख संगठन इसके विरोध में उतर गए हैं। और एक दुख भरी खबर देखिए, तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू पर्व है उसमें एक ही दिन में 7 लोगों की जान चली गई। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें बेल मालिक और दर्शक भी हैं। 2 बेलों की भी जान चली गई। दरअसल तमिलनाडु के अलग अलग जिलों में जो पोंगल के मौके पर ये जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है, इसमें 7 लोगों की जान गई। बेलों के साथ ये त्योहार मनाते हैं, आपको पता होगा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपने देखी भी होगी। 2500 साल पुराना एक खेल है जल्लीकट्टू, जिसमें आवारा गुस्साए हुए सांडों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लोग बाग। चलिए अगली खबर देखिए आप। MUDA केस में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई। ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य लोगों की 140 से ज्यादा संपत्तियां सीज की। ईडी ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MUDA मूडा जमीन घोटाला केस में ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री और अन्य लोगों पर कार्रवाई की। मूडा घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा भी मांग रहा है। इस बीच ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई। और खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा भी बढ़ाई गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा। पदोन्नति नहीं मिलने से परेशान है केंद्रीय सचिवालय सेवा के 13,000 से ज्यादा अधिकारी। बीते 13 साल में भी इनको प्रमोशन नहीं मिल पाया है। CSS को 2600 अतिरिक्त पदों की जरूरत है। और अभी ठंडे बस्ते में है कैडर पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट भी। केंद्र सरकार की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली केंद्रीय सचिवालय सेवा यानी CSS के अधिकारी भी पदोन्नति के मोर्चे पर लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट, मतलब हजारों सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए चिंतित है ये अधिकारी कर्मचारी। और वैसे अभी आपको पता होगा, एक दिन पहले केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी दे दी है। तो इससे भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पिछले 7 आयोगों के बाद 50 रूपए से 18,000 रूपए तक न्यूनतम वेतन तो अभी पहुंच चुका है 7th पे कमीशन तक। ये आप पिछले हिस्टोरिकल डेटा आप देख सकते हैं दोस्तों। 1946-47 से लेकर अभी 2014 से 16 तक 7th पे कमीशन के दौरान 18,000 रूपए तक प्रति महीना न्यूनतम वेतन जो सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कुल कितनी बढ़ सकती है, पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी क्या असर पड़ सकता है, तो इस भारतीय उद्योग इस योजना के समर्थन में 10% इंटर्न को पूर्णकालिक कर्मी बनने का इरादा भी सरकार ने अब इस योजना के अंदर तय किया। वही खबर है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जल जीवन मिशन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके चलते यूपी राज्य को PM अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। यूपी सरकार की जल उपलब्धि के डेटा भी आप देख सकते हैं। और वही खबर है दोस्तों, इस बार आने वाली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की झलक। आपको गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना अपनी स्वदेशी और अत्याधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी, जिसमें मतलब भारत की ही बनाई हुई मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर और भी कई सारे डिफेंस के हथियार आपको मेड इन इंडिया के नजर आएंगे। और खबर है कि भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा के लिए भी कोलकाता में आयोजित हुआ BSF फील्ड कमांडरों का सम्मेलन। वहीं दोस्तों, डिजिटल पेमेंट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि डिजिटल भुगतान में सबसे आगे UPI रहा। बीते महीने दिसंबर में 16.73 बिलियन रुपए का लेन देन हुआ। और इस तरह से UPI ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया मुकाम हासिल किया है डिजिटल ट्रांजेक्शन में। मतलब आजकल हर कोई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह इनका इस्तेमाल करने लगा है। और वही खबर है कि 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र यानी स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह
की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। इसरो भी अभी इस परियोजना पर काम कर रहा है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और इसके बाद उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट चेतावनी जारी की गई, जिसमें कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश और बर्फबारी कई राज्यों में देखने को मिलेगी। अभी भी देखिए आप, बीते दिन दिल्ली में कोहरे की वजह से 117 फ्लाइट लेट हुई, 27 ट्रेनें भी लेट रही। हिमाचल में बर्फबारी की वजह से 200 सड़कें बंद पड़ी हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान के 20 शहरों में पारा 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। मतलब कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है दोस्तों देश के कई राज्यों में। देखिए आप कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर समेत 18 जिलों में कोल्ड डे रहा बीता दिन। रायसेन सबसे ठंडा इलाका रहा। ग्वालियर में आज भी स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और 19 जनवरी के बाद एमपी में फिर से ठंड बढ़ेगी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो देखिए 55 जिलों में कोहरा छाया रहा और कोहरे की वजह से कई सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं भी देखी गई। यूपी कौशाम्बी में भी एक ट्रक और बोलेरो टकराई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, 6 लोग जख्मी हो गए। आज भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। इधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में माउंट आबू में तो तापमान 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। कोहरे और शीतलहर की भी चपेट में है कई जिले। 31 जनवरी तक राजस्थान में तो सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। हरियाणा में भी देखिए एक बड़ी घटना हो गई, ट्रक ने 2 लोगों को कुचल डाला। धुंध के कारण बाइकों की भी आपस में टक्कर देखने को मिली। 2 दिन तक हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। और जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, इस वजह से बिहार में भी देखिए दोस्तों ठंड बढ़ी। पटना में हल्की धूप निकली, लेकिन 2 दिन बाद और पारा गिरेगा, मतलब ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। पंजाब के भी 12 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। 18 दिसंबर के बाद बदलेगा मौसम। इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप, उत्तराखंड में पाले और कोहरे का येलो अलर्ट है। 18 जनवरी से पहाड़ी जिलों में फिर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। तो उधर पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी होगी ना, तो इधर मैदानी राज्यों में मतलब ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो सावधान रहे आप, बच्चों बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों प्लीज ठंड में, ठीक है ना। और बाकी हिमाचल में भी देखिए आप, 10 शहरों का तापमान माइनस में पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में ही शिवबाग का पारा 11 डिग्री तक गिरा। और हिमाचल में तो अभी 21 से 23 जनवरी तक फिर से बर्फबारी की भी चेतावनी है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, 18 से 21-22 जनवरी तक के मौसम के अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस टुडे न्यूज अपडेट क्या चल रहा है। तो आज सोना थोड़ा महंगा हुआ, चांदी के दाम में गिरावट हुई है। सोने में 55 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी 79,299 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का भाव चल रहा है, जबकि चांदी 90,820 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखी गई, 964 रुपए प्रति किलो। चलिए मार्केट अपडेट भी देख लेते हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट में देखिए सेंसेक्स 423 अंक गिरकर 76,619 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 109 अंक टूटा। प्राइवेट बैंकों के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। और निवेशकों के लिए एक खबर है दोस्तों, आने वाले आईपीओ के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट आ रही कि अगले 2 साल में देश की 1000 से भी ज्यादा कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। तो अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, ठीक है। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो खबर देखिए आप, केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया। इसका मकसद है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। मतलब ये वैन गाँव-गाँव में जाकर लोगों को इस डिजिटल तकनीक टेक्नोलॉजी साक्षरता के बारे में अवगत कराएगी, ठीक है। और खबर है दोस्तों, रिलायंस जियो ने बाजी मारी, VONR नेटवर्क को फिर से शुरू किया। VONR का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर न्यू रेडियो तकनीक। रिलायंस जियो की तरफ से अपने 5G ग्राहकों के लिए नई तकनीक तैनात की है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? अगर आपके पास भी जियो की सिम है तो अब आपको नेटवर्क कॉलिंग के दौरान उच्च गुणवत्ता और स्पष्टता का वादा किया कंपनी ने। मतलब कॉलिंग के अंदर आवाज और क्लियर आएगी। कई बार होता है ना, हम फोन करते हैं आवाज कट कट के आती है, क्लियर नहीं आती है। तो ये VONR टेक्नोलॉजी लॉन्च होने के बाद अब आपको जियो की कॉलिंग और क्लियरिटी में देखने को मिलेगी। और वहीं खबर है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों की संशोधित अधिसूचना भी जारी की है। और ये नए नियमों के मुताबिक दोस्तों अब स्थानीय केबल ऑपरेटर या LOC जो है, उनका पंजीकरण अब पूरी तरह से ऑनलाइन ही किया जाएगा। मतलब इनका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली अब ऑनलाइन बेसिस पर होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, संचार साथी ऐप से अब चोरी हुए फोन को भी तुरंत ब्लॉक कर सकेंगे। सरकार की तरफ से संचार साथी मोबाइल ऐप पर कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। यहाँ पर अब आप साइबर स्कैम और साइबर फ्रॉड की शिकायत भी कर पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको किसी नंबर से फर्जी कॉल या फर्जी मैसेज आते हैं, स्पैम कॉल वगैरह, तो उनको भी आप रिपोर्ट कर पाएंगे इस संचार साथी ऐप पर। या आप सरकार के ऑनलाइन संचार साथी पोर्टल के जरिए भी इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। ये संचार साथी ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उड़ीसा दौरे पर पहुंचे सिंगापुर के राष्ट्रपति और उड़ीसा राज्य में सेमीकंडक्टर समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का वादा भी किया है। अभी आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से भारत दौरे पर आए हुए हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन। तो वो उड़ीसा में पहुंचे और यहाँ उन्होंने सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण, कौशल और कनेक्टिविटी जैसे कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई। और खबर है, IIT रुड़की के साथ रिसर्च करेगी शब्द शक्ति कमांड। रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक पर शोध किया जाएगा। वही देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। OTS स्कीम का तीसरा चरण अब 31 जनवरी तक शुरू रहेगा। तब तक OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट यानी एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ ले पाएंगे। अगर आपका भी पिछले कई महीनों का बिजली बिल बकाया है तो आप बिना किसी पेनल्टी जुर्माने की इस योजना के तहत केवल अपना मूल जमा कर सकते हैं। किस्तों में भुगतान करने पर भी 30% तक की छूट मिलेगी।
है ना। इसके अलावा एक और अच्छी खबर देखिए, यूपी के इस शहर में होगा करीब 5,000 करोड़ का निवेश, 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बात हो रही है नोएडा शहर की, जहां तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ लगभग 18 नई कंपनियां निवेश करेगी। 4800 करोड़ के इस निवेश से औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, है ना। और दोस्तों आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए, आप बिहार में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से सीधे सीधे ग्रामीणों को चूना लगाया गया। 100 से ज्यादा ग्रामीण खाताधारकों के खातों से 40 लाख रुपए निकाल लिए गए। बिहार के भागलपुर से ये बड़े फ्रॉड की घटना सामने आई है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ दोस्तों की रोजाना हमेशा सतर्क रहें। आप समझ रहे हो, आजकल कई तरह के फर्जीवाड़े होते रहते हैं। तो अपने फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक डेटा वगैरह, आधार कार्ड में भी आप इन चीजों को लॉक कर सकते हैं। मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ इन चीजों के टिप्स के बारे में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, ओम बिरला ने किया भारत सोलर एक्सपो का शुभारंभ राजस्थान में और कहा कि सोलर हब बनेगा राजस्थान। और इस नए उद्घाटन से दुनिया में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य बनेगा राजस्थान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ये उद्घाटन किया गया है। और केंद्र सरकार का भी एक फैसला देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 11,440 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को भी मंजूरी दी है, जिससे कि इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। और एक बड़ी खबर आ रही है, चीन और हांगकांग से कनेक्शन पाया गया। 1858 करोड़ रुपए के क्रिप्टो लेन देन केस में जसप्रीत सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने बीरफा आईटी मामले में 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां चीन और हांगकांग के बीच ये क्रिप्टो का लेन देन हुआ फर्जी तरीके से। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी चिंताजनक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी भारतीय सेना को भी तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ने आक्रामक और रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वहीं खबर है दोस्तों, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मिलकर भारत और सिंगापुर रिश्तों पर विस्तृत चर्चा भी की। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रिपोर्ट आ रही, पिछले साल 2024 में सबसे ज्यादा 54 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर्स ने इस एयरपोर्ट से हवाई यात्रा की, मतलब उड़ान भरी। ये नया रिकॉर्ड बना है। और वहीं देखिए आप अच्छी खबर, वर्ल्ड बैंक ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा 2025-26 के दौरान। और अडानी स्टॉक को लेकर एक अपडेट आ रहा, नए प्रोजेक्ट्स के दम पर अडानी एनर्जी की ग्रोथ स्टोरी जारी रहेगी। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की तरफ से अडानी के लिए बाय रेटिंग बरकरार रखी गई है। वही खबर है दोस्तों, स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT और IIT बॉम्बे के साथ मिलकर एक साझेदारी हुई है। मकसद है भारत में 6G तकनीक को बढ़ावा देना। भारत में 2030 तक प्लान है 6G इंटरनेट चालू हो जाएगा। और एक अपडेट देखिए आप, रोसमेटा को महाराष्ट्र सरकार से मिला 400 करोड़ का ऑर्डर। सड़क हादसों को रोकने के लिए राज्य में ये कंपनी अब नए डेवलपमेंट और तकनीक विकसित करेगी। ये एक मोबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनी है, जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा ऑर्डर मिला। तो इस कंपनी के निवेशकों के लिए भी अच्छा अपडेट है। और एक खबर है दोस्तों, आप ब्लिंकिट या जेप्टो पर आपको छोटे पैकेट वाले बिस्किट नमकीन नहीं मिलेंगे। FMCG कंपनियों की तरफ से ये फैसला लिया गया और इसके पीछे मकसद ये दोस्तों की ये जो कंपनियां है ना, ये छोटे पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स को क्विक कॉमर्स पर बेचना बंद करेगी। इसके पीछे कारण है छोटे दुकानदारों का काम आसान करना है। इसके लिए ये कंपनी आप क्विक कॉमर्स के लिए अलग अलग कीमतों पर पैक लॉन्च करेगी और इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। वहीं जोमेटो कंपनी ने ब्लिंकिट में 500 करोड़ का और नया निवेश भी किया। अब तक टोटल जोमेटो की इसमें 2800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। वही देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 12 डॉक्टरों के निलंबन पर बवाल मचा। बिधानपुर अस्पताल में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया। डॉक्टरों की तरफ से यह हड़ताल की चेतावनी दी है। और खबर है दोस्तों, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अयोध्या में हेल्थ ATM खुलेंगे, 30 रुपए में आपकी स्वास्थ्य जांच हो पाएगी। अयोध्या के राम भक्तों को योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। अलग अलग तरह की जांच के लिए मात्र आपको 30 रुपए देने पड़ेंगे। ब्लड प्रेशर, शुगर या हीमोग्लोबिन जैसी जांच कर पाएंगे आप, है ना। इसके अलावा यूपी में देखिए हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। यूपी बोर्ड की तरफ से परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए ये खास कदम उठाया गया और सख्त आदेश जारी किया। चलिए यूपी की बात हो ही रही है दोस्तों, तो मैं आपको प्रयागराज महाकुंभ के कुछ अपडेट भी बता देता हूँ। देखिए आप किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे महाकुंभ, संगम में लगाई डुबकी और बोले कि योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसके अलावा एक मोनालिसा जैसी दिखने वाली खूबसूरत लड़की के साथ भी कई लोगों ने सेल्फी ली। ये भी अभी महाकुंभ में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। महाकुंभ में माला बेचने वाली एक खूबसूरत लड़की जो बेहद सुंदर दिख रही है और कई लोग इसके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। वहीं खबर है महाकुंभ 2025 के कुशल प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं देश के 4 IIM। देश विदेश के शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा प्रयागराज। और महाकुंभ की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों, अभी रिसर्च करने देश भर से यहाँ अफसर आए हुए हैं। अगले 8 साल में 3 राज्यों में महाकुंभ का आयोजन होगा। 40 करोड़ की सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट पर भी स्टडी की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि देश से नए IPS महाकुंभ में आए और यहाँ से क्राउड मैनेजमेंट सीखें। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को भी यूपी ने लेटर लिखा और कहा कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार होगा। और महाकुंभ में एक IITian बाबा आजकल काफी चर्चा में है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं, एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की है इन्होंने। कनाडा में 3 लाख की नौकरी छोड़कर अभी ये आ गए हैं। और क्योंकि इनका मन मेडिटेशन, ध्यान और अध्यात्म में था, तो पिछले 6 महीनों से इन्होंने घर वालों से भी संपर्क तोड़ दिया।
और खबर है दोस्तों, प्रयागराज के लिए जाने वाली फ्लाइट भी 5 गुना तक महंगी होगी। 25 जनवरी से एयर इंडिया शुरू करेगा दिल्ली के लिए सीधी उड़ान, लेकिन किराया आपको काफी ज्यादा देना पड़ेगा। इन फ्लाइट की टाइमिंग क्या रहेगी देख सकते हैं आप अलग अलग तारीखों के हिसाब से। और खबर है जल्द ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में आएंगे। कांग्रेस सेवा दल ने तैयारी शुरू की। इसके अलावा महाकुंभ में एक नया आदेश जारी हुआ, सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर ही आपको बेड मिलेगा। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को भी पवेलियन में रहना खाना फ्री होगा। महाकुंभ में किन्नर संतों के आशीर्वाद के लिए भी लंबी लाइनें लगी हुई दिख रही है। किन्नर अखाड़े में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। और अब तक दोस्तों महाकुंभ में पिछले 6 दिन में 7 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 29 जनवरी को महाकुंभ का अगला अमृत स्नान होगा। महाकुंभ में कानून एवं व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए 28 फरवरी तक के लिए निषेधाज्ञा भी लागू हुई, मतलब लॉ एंड ऑर्डर जारी किया प्रशासन द्वारा। ओके, तो ये तो रहे कुंभ से जुड़े अपडेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर है, चीन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से भारत का निर्यात बढ़ेगा। क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इससे एशियाई बाजार प्रभावित होंगे। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा में महिला सरपंचों को बनाया जाएगा गांव का ब्रांड एम्बेसडर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। इससे महिला सरपंचों और महिलाओं को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। वहीं खबर है, साइबर अपराध से निपटने के लिए यूपी पुलिस की तरफ से एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है और ये इस वेबसाइट का डोमेन URL भी है cyberpolice.uppolice.gov.in। तो इस पर अब आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट भी दर्ज करा पाएंगे और साइबर अपराध से जुड़ी सभी जानकारियां भी आपको इस पर मिल जाएगी, जहां से आप सावधान हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अंगदान के लिए 1111 संकल्प पत्र भरवाएंगे। महिला विंग करेगी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। राजस्थान के अंदर ये नई पहल की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 250 स्कूलों को भी मर्ज कर दिया है। 200 स्कूलों में नामांकन शून्य हुए, मतलब जहाँ स्कूलों में बच्चे बहुत कम थे उन स्कूलों का मर्जर हो चुका है। बीकानेर निदेशालय की तरफ से आदेश में ये स्कूलों का मर्ज किया गया। इसके अलावा झारखंड में भी देखिए दोस्तों, सभी शिक्षक ध्यान दें, अब करनी होगी 50 घंटे की ट्रेनिंग। सीधा ऊपर से ऑर्डर आया, झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के प्रशिक्षण शामिल है। शिक्षकों को डाइट में भी जाकर 5-6 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। और ये ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है, इस बाबत जारी आप झारखंड शिक्षा विभाग का आदेश भी देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। वहीं खबर है, बिहार बक्सर के 36 गाँव के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। 6 महीने के अंदर अंदर इन गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम शुरू हो जाएगा। खबर है दोस्तों, साल 2025 की शुरुआत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत ही अच्छी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के पहले 15 दिनों में ही देश के विकास ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। काफी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास देखने को मिला है। वहीं पीएम मोदी ने भारत के पहले प्राइवेट सैटेलाइट समूह की तारीफ करते हुए कहा कि ये युवाओं की असाधारण प्रतिभा है। जो अभी एक दिन पहले पिक्सेल कंपनी ने सैटेलाइट लॉन्च किया था, भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहला, तो स्पेस सेक्टर में पीएम मोदी ने भारतीय युवाओं की तारीफ की है। खबर है दोस्तों, अब विदेशी व्यापार का भी सेटलमेंट रुपये में हो पाएगा। आरबीआई की तरफ से FEMA नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी पेश किया है। ये कुछ नियमों की जानकारी आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, तो इसी को ऊपर उठाने के लिए आरबीआई की तरफ से ये नई पहल की गई है। वही खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में भी पीएम आवास योजना के लिए नए लाभार्थियों का सर्वे शुरू हुआ। 31 मार्च तक आवास प्लस मोबाइल ऐप के जरिए घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। आप खुद भी इस ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए। वही खबर है, झारखंड में सरकारी डेयरी कंपनी मेधा को बढ़ावा देगी झारखंड सरकार। सरकारी कार्यालयों के बाहर बूथ वगैरह भी बनाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के किसानों ने 29 जनवरी को गांव बंद का ऐलान किया। किसान पंचायत का आंदोलन का निर्णय भी लिया। किसान पंचायत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान में 29 जनवरी को कई गाँवों को बंद करने का ऐलान किया, खास करके कोटा जिले में। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर आ रही, राजस्थान में जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ चुका है। अब कार ड्राइवर को 35 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। सड़कों के रिनोवेशन के बाद ये दरें बढ़ाई गई है। अब कहाँ कितना टोल लगेगा, पहले ये चार्ज थे, अब बढ़कर ये हो चुके हैं। वहीं खबर है, राजस्थान में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाने की मांग की जा रही है। प्री बजट बैठक में बोले डॉक्टर्स, कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पैकेज की रेट भी बढ़ाएं भजनलाल सरकार। और छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, राज्य में कचरे से बनेगी CNG जैसी गैस। बिलासपुर समेत 6 शहरों में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। 600 करोड़ का निवेश भी किया जाएगा। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स का DA भी बढ़ाया गया। नगरीय निकायों के रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 से 9% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की तैयारी। 505 स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक में DEO ने जारी किए निर्देश। 22 जनवरी को होगा मेगा शिक्षक पालक सम्मेलन। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में OBC आरक्षण समाप्त करने का भी विरोध किया। कांग्रेस ने धरना दिया। कांग्रेसियों का आरोप है कि अपने लोगों को लाने के लिए आरक्षण समाप्त किया गया। चलिए खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के DM और 3 कमिश्नर बदले गए। यूपी सरकार ने प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार में कोर्ट के 11,000 कर्मियों की हड़ताल खत्म हुई। पटना हाईकोर्ट में हुई हाई लेवल मीटिंग, उसके बाद फैसला लिया गया। हालांकि कर्मियों का कहना कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो मार्च महीने में फिर से हड़ताल पर जाएंगे। बिहार के 111 कोर्ट में काम करने वाले तकरीबन 11,000 कर्मचारियों ने हड़ताल आखिरकार समाप्त की।
वहीं खबर है झारखंड में 10 ट्रेनें 11 से 13 दिनों के लिए कैंसिल रहेगी। 3 ट्रेनों के रूट बदले गए। ये 10 ट्रेनें रद्द रहेगी, जिनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार के सीक्रेट दस्तावेज लीक हुए। 370 पटवारियों को भ्रष्ट बताया, जाति भी लिखी, जिला वाइज लिस्ट बनाई। अब पटवार एसोसिएशन ने सवाल भी पूछे। और खबर है हरियाणा के भी 9 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनु भाकर को खेल रत्न मिलने पर टीचर और बच्चों ने डांस भी किया। स्वीटी समेत 8 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और कहा कि गन कल्चर या नशे को बढ़ावा देने वाले गानों पर अपनी निगरानी रखे पुलिस। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब में परसों 20 जनवरी से डॉक्टरों की हड़ताल शुरू होगी। सुरक्षा और प्रमोशन की मांग है डॉक्टरों की, और बोले कि नई भर्ती भी करें सरकार। वहीं देखिए पंजाब में पन बस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। 5% बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ। 1 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इधर हिमाचल में देखिए कांगड़ा में 675 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री सुक्खू ने। महिला थाना का भी उद्घाटन किया। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए अलग से प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि तैयारियां पूरी हुई। गठन से पहले तीर्थ पुरोहितों से भी राय मशवरा लेगी उत्तराखंड सरकार। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए एक तो SBI PO रिक्रूटमेंट में आवेदन करने की तारीख बढ़ चुकी है। आप 19 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला, कम छात्रों वाले स्कूलों में टीचर बदले जाएंगे। नए नियमों के तहत मतलब जिन स्कूलों में स्टूडेंट बहुत कम है, उन टीचर्स का ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे स्कूलों में, और दूसरों का वहां ट्रांसफर किया जाएगा। और दिल्ली में नर्सरी 2025-26 एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई। फरवरी में दूसरी लिस्ट आएगी। 14 मार्च को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। वहीं सरकारी नौकरी पर एक अपडेट है। ऑल इंडिया में 434 पदों पर भर्ती निकली है। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर तक को मौका है। लास्ट डेट रहेगी इसकी 14 फरवरी 2025। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में एक नई सुविधा शुरू हुई है। अब स्कूल कॉलेज में ही आप पासपोर्ट बनवा पाएंगे। मोबाइल बैंक के जरिए नई सुविधा भी मिलेगी। लोकसभा स्पीकर की तरफ से नया कनेक्ट प्रोग्राम शुरू किया, मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट। ओके, और चलिए दोस्तों एजुकेशन के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए आखिरकार खत्म होगा 15 महीने से चल रहा इजराइल हमास का युद्ध। सीज फायर की डील फाइनल हुई। इजराइल की रक्षा कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। आखिरकार गाजा संघर्ष पर विराम लगने जा रहा। सुरक्षा कैबिनेट से प्रस्ताव पर मुहर लगी। वहीं दोस्तों चाइना की पॉपुलेशन पर एक रिपोर्ट आ रही कि लगातार तीसरे साल भी चीन की जनसंख्या गिरी। 2024 में 14 लाख कम हुई। अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में चाइना की गिरती जनसंख्या सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृष राशि के लोग बिजनेस में महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, और कर्क राशि के लोगों को आज सितारों का साथ भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में ऑटोमोबाइल भारत मोबिलिटी एक्सपो का आयोजन किन किन शहरों में हो रहा है। किन्हीं 2 शहरों के नाम बताइए। कमेंट करके आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसे करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की